नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी में। आज आइए जानते हैं नदियों से संबंधित 15 प्रश्न। जी, आज का ये पहला प्रश्न, भारत की सबसे साफ नदी कौन सी है? ए गंगा, बी डल, सी अमरगोद या डी बुलार। तो आज इसका आंसर राइट होगा सी अमरगोद। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की किस नदी को वृत गंगा कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोदावरी। आइए तीसरा क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, इसका भी आंसर डी होगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी डी गोदावरी। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं बता दूं, भारत को 2 प्रकार की नदियों में बांटा गया। नंबर 1 उत्तर भारत की नदियां और नंबर 2 प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो मैं आपको बता दूं, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। ये 5 राज्य इस प्रकार है: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी भारत के किस राज्य में सबसे कम है? तो गंगा नदी सबसे कम झारखंड में और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी झारखंड। अगले कुछ, सोन नदी किस दिशा में बहती है? तो सोन नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सोन नदी उत्तर की दिशा में बहती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी। पश्चिम बंगाल में गंगा को किन किन नामों से जाना जाता है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गंगा को 2 नामों से जाता है। नंबर 1 भागीरथी और नंबर 2 हुगली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। गंगा की सबसे पहले बाएं तट की सहायक नदी कौन सी होगी? ए रामगंगा, बी गोमती, सी कोसी या डी महानंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रामगंगा। इसका राइट आंसर ए क्वेश्चन में इसका आंसर ए होगा। गंगा के बाएं तट की निकलने वाली अंतिम सहायक नदी। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और सारे लोग बताते रहें किनके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए महानंदा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गंगा की असहायक या वितरका नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हुगली नदी। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छे से अच्छी क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, तो आज इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए दिबांग, बी धनसिरी, सी सुबनसिरी या डी मानस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी सुबनसिरी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? दोस्तों, आपको इससे पहले क्वेश्चन मालूम था तो कमेंट बॉक्स में हाँ करें। तो सिंधु नदी 2 पर्वत श्रेणियों लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच होकर बहती है। आइए अगले क्वेश्चन पर। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है? तो सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, आइए जानते हैं। ए लद्दाख, बी जास्कर, सी कैलाश पर्वत या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप जल्दी से बता दीजिए। ए लद्दाख। इसका आंसर हो जाएगा ए लद्दाख।